नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। लोक भारती कक्षा 9वीं से आज हम कह कविराय कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि गिरिधर द्वारा रचित है। गिरिधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य, अध्यात्म को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित हैं। आज की जो कुंडलियां हैं, कुंडली होती क्या है? ये दोआ और रोला के मेल से मिलती है। मतलब दोए होते हैं और रोला होता है, उन दोनों को मिलाकर कुंडली कही जाती है। इसकी पहचान, इसकी विशेषता ये है कि ये जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही गई है। कविता हमें अनेक नैतिक गुण सिखाती है, जैसे सद्गुणों का विकास करना, सच्चे मित्र की पहचान, बीती असफलताओं को बुलाकर आगे बढ़ना, सोच विचार कर किसी भी काम को करना तथा परोपकार और समाज सेवा आदि की बातें इन कुंडलियों के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगी। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। तो यहाँ कवि कहते हैं गुण के गाहक सहस नर, मतलब गुणी व्यक्तियों के गुण गाने वाले सहस्र नर होते हैं। सहस्र मतलब हजारों लोग होते हैं। तो हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोय, जिसके पास कोई गुण नहीं है, गुणों के बिना कोई किसी को भी पसंद नहीं करता। तो यहाँ सहस्र का मतलब है हजार, गाहक का मतलब है व्यक्ति, गुण का मतलब है गुण और लहे का मतलब है पाए। तो गुण के गाहक सहस नर का मतलब है हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोय का मतलब है कि गुणों के बिना कोई भी किसी को पसंद नहीं करता। समझ में आया बच्चों? जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, जिस प्रकार कोय और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। लेकिन शब्द तो सभी सुनते हैं, कोयल की भी आवाज़ सभी सुनते हैं और कागा की भी, मतलब कौवा की भी आवाज़ सभी सुनते हैं, लेकिन कोकिला की ही आवाज़ सबको अच्छी लगती है, कोयल ही सभी को अच्छी लगती है। कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, परंतु कोयल को ही सब पसंद करते हैं क्योंकि उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर गुण होते हैं लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। दोनों का रंग एक जैसा होता है, लेकिन काग सबको अपवित्र लगता है। कह कबीर गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो कवि गिरधर कहते हैं कि लोगों, मन की बात सुनो, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। ये पहला पैराग्राफ आप सभी को समझ में आया होगा। फिर से दोहरा देती हूँ कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। कागा और कोयल उस दोनों की आवाज़ सब सुनते हैं, लेकिन कोकिला की आवाज़ सबको अच्छी लगती है। दोनों का रंग एक ही होता है, लेकिन कौवे को सब अपावन समझते हैं, अपवित्र समझते हैं। कवि गिरधर कहते हैं कि मन की बात सुनो, गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं करता, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। इस पूरे संसार को देख लिया, सभी का व्यवहार स्वार्थ से ही भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। समझ में आया बच्चों? तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। जब तक पैसा पास में है तब तक मित्र हर समय आपके साथ रहता है, साथ साथ घूमते हैं
और जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। कह गिरिधर कविराय जगत का यही है लेखा, करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। तो गिरिधर कविराय कहते हैं कि ये संसार का यही व्यवहार है, लेखा मतलब व्यवहार है। करत बेगरज प्रीति मतलब कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं, कि बिना वजह कोई मित्रता नहीं रखता। स्वार्थ रहित मित्र कोई भी नहीं मिलता। जिनसे जिनका स्वार्थ सिद्ध होता है उसी को वो मित्र बनाते हैं। आगे देखते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि झूठे झूठे वचन बोलकर मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। पैसा लेते समय, ऋण लेते समय तो उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती। लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए मतलब लेते समय तो बहुत आनंद आता है, परंतु बाद में उनसे देने को नहीं होता है। हाँ तो बच्चों, लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कि लिया हुआ पैसा देने का मन नहीं करता है, पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें करता है। उधार लेने वालों का यही व्यवहार होता है और पैसा वापस मांगते समय मारने को दौड़ते हैं। कहे गिरिधर कविराय जाने रहे मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। और जब बहुत दिन हो जाते हैं, गिरिधर कवि कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं, और जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो कहते हैं तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। जो पैसे मैंने लिए थे ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, वो तो सब कागज ही तूने झूठे बना रखे हैं। तो ऐसे होते हैं झूठे लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे गिरिधर कवि कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता है, सोचता नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा, तो उसे काम उसके बिगड़ जाते हैं और उसको पछताना पड़ता है। और काम तो बिगड़ता ही है, साथ साथ जग में भी हंसी होती है, संसार भी उसके ऊपर हंसता है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। और जब जग में उसकी हंसी होती है, उसकी मजाक उड़ती है, तो चित्त मतलब मन को उसको शांति नहीं मिलती, चैन नहीं आता। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। उसका खान पान छूट जाता है और नाच गाना मान सम्मान कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। आगे कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कहे गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माए किए जो बिना विचारे। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता है। मतलब दुख कछु टरत न टारे, टरत मतलब टाला नहीं जाता है वो। खटकत है जिये माए, और अपने मन में हमेशा के लिए वो दुख बना रहता है, खटकता रहता है। जो उसने बिना विचारे काम किया उसका परिणाम उसको हमेशा भुगतना पड़ता है, वो दुख मन में बना रहता है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। सुधि ले मतलब सोचो और विसार दे मतलब भूल जाओ। जो बनी आए सहज में ताही में चित दे। जो काम आसानी से हो सकता है उसी को ध्यान लगाओ। ताही में चित दे बात जो बनी आवे। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन को असंतोष नहीं रहेगा। दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे, कह गिरिधर कविराय ये करूँ मन प्रतीति, आगे की सुध ले समझू बीती सो बीती।
तो कवि कहना चाहते हैं कि जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ, और ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। और कवि कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोच लो। अंतिम कुंडलियों में कवि कहते हैं, पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यदि नाव में पानी भर जाता है तो उसे हम दोनों हाथों से बाहर फेंकते हैं। ठीक उसी तरह यदि घर में भी धन बढ़ जाता है तो मुक्त भाव से समाज सेवा में लगा देना चाहिए, गरीबों में दान कर देना चाहिए। उलीचिए मतलब निकालते हैं, फेंकते हैं। यही सयानो काम राम को सुमरिन कीजिए, और यही समझदारी का काम है। पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए, और दूसरे लोगों के सहायता के लिए, परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। कहे गिरिधर कविराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपनों पानी। तो बड़े लोगों की यही वाणी है, यही उनकी कहानी है, और यही कहना है उनका कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई रखनी चाहिए। पानी मतलब अपनी इज्जत बनाई रखनी चाहिए। अच्छी समझदारी वाली बातें हमें जीवन में अपनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। अगर आपको ये कविता समझ में आई होगी, ये कुंडलियाँ, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।